अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग मोटिवेशन और इमोशन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने मोटिवेशन पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग इमोशंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं और किस तरह से प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम इमोशंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इमोशंस होते क्या हैं। तो कहते हैं इमोशंस बेसिकली हमारी फीलिंग्स होती हैं या हमारा इफेक्ट स्टेट्स होती हैं जो कि हम फील करते हैं। हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कॉग्निशन आती है, हम सोचते हैं उस बारे में, हमारे अंदर बिहेवियर रिएक्शंस आते हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस मिलके हमारे इमोशंस को क्रिएट करता है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या कोई भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी बॉडीली अराउजल्स आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स आते हैं, बिहेवियर रिएक्शंस आते हैं, वो सारी चीज़ें मिलके आपके इमोशंस या फीलिंग्स बनाती हैं। ठीक है, वो कहते हैं जो इमोशन थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो मोटिवेशन और इमोशंस होते हैं ना वो हमेशा लिंक्ड होते हैं। किस तरह से? क्योंकि जब आप इमोशनली रिएक्ट करते हो किसी भी चीज़ के लिए, उसके पीछे हमारे मोटिव्स होते हैं। या तो हमें कोई गोल अचीव करना होता है। जब भी हमारे गोल अचीव हो जाते हैं, जो भी हमारे मोटिव्स होते हैं, जो भी हमारे गोल्स होते हैं, वो जब अचीव हो जाते हैं तो हम हैप्पी फील करते हैं। अगर वो थ्रेटन होते हैं या फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता है, उनको हमें नहीं पूरा करने दिया जाता, तो हम बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। तो वो कहते हैं जो हमारे मोटिवेशन, जो हमारे मोटिव्स और इमोशंस होते हैं वो आपस में लिंक करते होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें तो वो कहते हैं कि जो इमोशंस है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एडॉप्टेड फंक्शंस होते हैं, आपके सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि आपका जो फियर का इमोशन है, अगर आपके अंदर जब भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं उसके अंदर काम आता है। जैसे अगर आप लोगों के अंदर फियर नहीं होगा, आपके सामने कोई वाइल्ड एनिमल आ गया, जंगली जानवर आ गया है, तो जो आपका जो फियर वाला इमोशन होगा वो आपके फ़ौरन से इमरजेंसी अराउजल सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और वो आपके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देगा। कैसे? क्योंकि जैसे ही वो आपका जो प्रोसेस है वो एक्टिव होगा तो आप कुछ ना कुछ अपने सर्वाइवल के लिए फ़ौरन काम करोगे। जैसे अगर आपको डर लगता है तो आप पीछे हो जाते हो या वो चीज़ छोड़ देते हो। तो वो कहते हैं जो इमोशंस होते हैं वो एडॉप्टिव फंक्शंस अपने अंदर रखते हैं, हमारे समटाइम्स हमारे सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जो आप कह लो पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं, जो हमारी एक्साइटमेंट होती है, जो हमें खुशी होती है, वो भी हमारी जो आप कह लो वेल बींग होती है, लाइफ सेटिस्फेक्शन होती है, उनको बढ़ाते हैं जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। तो कहते हैं ये सारे पॉजिटिव हो गए या नेगेटिव इमोशंस हो गए, सम हाउ वो हमारे जो बायोलॉजिकल सर्वाइवल होता है उसको, उसके चांसेस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि वो हमें रिलेशनशिप्स रखने में भी मदद करते हैं कि गोल्स अचीव करने के लिए, न्यू आइडियाज़ ये सब करने के लिए आपके जो इमोशंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसी तरह सोशल कम्युनिकेशन, अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे उसमें भी इमोशंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने क्यूज़ दे सकते हो दूसरे को कि इस टाइम आप इंटरनली कैसे क्या फील कर रहे हो, आपकी इंटेंशंस क्या है। जैसे कि अगर आप गुस्से में हो तो आप ज़ोर से बात कर लेते हो जिससे भी आप बात कर रहे होते हो। आप उदास होते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा आहिस्ता से, बहुत ही सैड वे में बात करते हो कि आप उनको क्यूज़ देते हो सोशल कम्युनिकेशन के अंदर, ताकि वो आपके इमोशंस को समझ सकें। ठीक है, और आपको वो आपकी हेल्प कर सकें, जिस तरह का भी आप फील कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही वो भी बिहेव करें। जैसे कि अगर वो गुस्से में है तो आप, या तो अगर आपको भी ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है तो आप भी गुस्सा करने लग जाएं, या आप कोई ऐसा बिहेव करें कि जो दूसरा एग्रेशन फील कर रहा है उसका जो एग्रेशन है वो डाउन हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें नेचर ऑफ इमोशंस की, कि क्या होती है उनकी नेचर, किस तरह से प्रोसेस करते हैं, वो कहते हैं इसके जो कॉमन 4 फीचर्स होते हैं। सबसे पहले इमोशन को ट्रिगर करने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई का होना ज़रूरी है। चाहे आप इंटरनली कुछ सोचते हो या कॉग्निशन होती है, कुछ भी होती है, या कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, वो होना ज़रूरी है जो कि आपकी इमोशंस को ट्रिगर करता है। सेकंड बात करते हैं वो कि जो आपके इमोशनल जो भी आगे आपके पास स्टिमुलाई आया है, आप उसको एसेस करते हो, आप उसको देखते हो कि किस तरह का स्टिमुलस आपकी तरफ आ रहा है, और आप उसको एसेस करते हो, उसके अप्रेजल करते हो, उसको मीनिंग देते हो, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हो।
उसको, उस सिचुएशन को एक मीनिंग देते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बॉडीली चेंजेस होती हैं, हमारी बॉडीली अराउजल्स होते हैं। उस असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमने स्टिमुलाई को, सिचुएशन को जो भी मीनिंग दिया होता है, उस मीनिंग के अकॉर्डिंग हमारे अंदर बॉडीली अराउजल्स होते हैं। जैसे कि आप कह लो, जब हम डर, फियर फील करते हैं या गुस्सा फील करते हैं, तो हम, हो सकता है हमारी जो बॉडी है वो डिक्रीज अराउजल फील करे। हम सैड में होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं फियर में आप एकदम से यूँ वो आपका अराउजल बहुत ज़्यादा हो जाए, सैड में कम हो जाए, तो कहते हैं जो भी आप सिचुएशन को, जो स्टिमुलाई को जो भी मीनिंग दोगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडीली चेंजिंग्स होंगी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि आपके जो इमोशंस होते हैं वो जब आप उनको मीनिंग दे लेते हो और आपकी बॉडी में सेंसेशंस आ जाती हैं, अराउजल्स हो जाते हैं, या तो उसके बाद आपके जो बॉडी के अराउजल्स होते हैं उनको इंक्रीज़ कर देते हैं या डिक्रीज़ कर देते हैं। इसके बाद आपके अंदर बिहेवियरल चेंजिंग्स आते हैं, ठीक है। आप कोई भी बिहेवियर है उसको एक्सप्रेस करते हो, जैसे कि अगर आप सैड फील कर रहे हो तो आप बिहेवियर उसमें कैसे उसको कर सकते हो, रोने से आप उसको जाहिर कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा जॉय फील कर रहे हो, एक्साइटमेंट फील कर रहे हो, तो आप हंसने से, लाफिंग या स्माइलिंग के ज़रिए आप वो इमोशन को शो कर सकते हो। तो आप अपने बिहेवियरल टेंडेंसीज के ज़रिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगर इसको पूरे को एक एग्जांपल में लें तो वो कहते हैं कि जब आपके ऊपर कोई इंसल्टिंग रिमार्क या कुछ भी आपकी इंसल्ट करता है, ठीक है, वो जो इंसल्टिंग रिमार्क होगा वो आपके लिए एक स्टिमुलस होगा, ठीक है, जो कि आपके इमोशंस को ट्रिगर करेगा, ठीक है। उसकी आप कॉग्निटिव अप्रेजल या असेसमेंट कर सकते हो, उसको मीनिंग दे सकते हो कि उसने आपको अनफेयरली ये बात कही है, आपने ऐसे नहीं किया था, वो बहुत ज़्यादा मीन आपके साथ बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर एक अराउजल आ सकता है और आप क्या कर सकते हो कि जैसे बाज़ लोग होते हैं ना जिनको गुस्सा आता है, वो अपनी मुठ्ठियाँ भींच लेते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा, या कोई भी टेंस, उसके उनके मसल्स टेंस हो जाते हैं, ये उनका क्या होगा, एक्सप्रेसिव बिहेवियर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वो कहते हैं कि एक और हम बात कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर। इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर क्या होगा कि आप उस बंदे को उल्टा जवाब दो या उल्टा थप्पड़ मारो, ठीक है। एक तो आप एक्सप्रेस कर रहे हो ना अपने एक्सप्रेशंस के ज़रिए, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर क्या होगा, आप एक्चुअली वो बिहेवियर करके दिखा रहे हो। जैसे कि आप उसको मुंह से कुछ बोलो, उसको आप भी गलत गलत कहो, या आप उसको थप्पड़ लगा दो, या अगर हम ये कहें कि आपका कोई टेस्ट है बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो आप 2 से 3 घंटे लगातार उसको पढ़ने में लगा रहे हो, तो ये भी आपका इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर होगा। उसके अंदर आपका एक्सप्रेसिव बिहेवियर क्या होगा, आपके अंदर एंग्जाइटी का पैदा होना और आप बार बार वो क्या कहते हैं, आपके जो मसल्स हैं वो टेंस हो जाना, और आपका जो लेग है आप उसको बार बार हिलाओ, ठीक है। तो वो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा उस बिहेवियर को शो करने का। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर क्या होगा, आप उस टेस्ट की तैयारी करो मज़ीद ज़्यादा इंटेंसली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम थ्योरीज़ की बात करें इमोशंस पे, कि इमोशंस पे वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन अगर इधर हम दो की बात कर लेते हैं। एक थ्योरी दी थी जेम्स ने, सोमैटिक थ्योरी। उसके अंदर वो कहता था कि जो हमारे बॉडीली रिएक्शंस होते हैं वो हमारे सब्जेक्टिव इमोशन को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि वो कहते हैं जब हम डर रहे होते हैं या जब हम डर रहे होते हैं किसी भी चीज़ से, तो जो हमारे अंदर बॉडी रिएक्शंस होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमने कैसा फील करना है। जैसे कि आपने अगर कोई ऐसी चीज़ देख लिया जिससे आपको डर लगता है, तो आपके बॉडी के अंदर जो एंग्जाइटी होना स्टार्ट हो जाएगी, जो अराउजल होगा एकदम से इंक्रीज अराउजल होगा, आपके पसीने छूटना या आपका दिल की धड़कन, हार्ट बीट का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना। तो ये जो भी आपके बॉडी रिएक्शंस होंगे उनसे आपको पता चलेगा कि आप क्या फियर का इमोशन आप फील कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से आपको पता चलेगा, ठीक है। ये जेम्स ने थ्योरी दी थी कि हमें जो हमारे बॉडीली रिएक्शंस होते हैं वो हमें बताते हैं कि हम कौन सा इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, कैनन बार्ड ने कौन सी थ्योरी दी थी, उसने कहा था
कि जो सब्जेक्टिव जो हमारा इमोशन होता है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं और जो हमारे बॉडीली अराउजल्स होते हैं, वो एक दूसरे पे नहीं डिपेंड करते कि बॉडी, जैसे जेम्स ने कहा है ना कि बॉडी रिएक्शंस होंगे तो वो डिटरमाइन करेगा कि आप कौन सा इमोशन है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कैनन बार्ड ने कहा था कि वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, आपकी बॉडीली अराउजल्स और इमोशन का एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और इनको क्या कंट्रोल करता है, आपके ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, ठीक है, वो सबको मैसेज भेजता है इन दोनों जगहों को, ठीक है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है, इसमें आपके वो क्या कहते हैं, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके ब्रेन की तरफ भेजी जाती है थैलेमस में, वो साथ के साथ आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स को और जो बॉडी आपके ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ मैसेज भेज देगा, ठीक है। जो कॉर्टेक्स होगा आपका, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, वो आपके इमोशंस का जो एक्सपीरियंस है उसको आपको बताएगा, ठीक है। और जो आपका मैसेज उसने इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ भेजा है वो आपकी बॉडीली अराउजल बताएंगे। देखिए वो इधर कह रहे हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, और इनको कंट्रोल क्या कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली दोनों चीज़ों को मैसेज भेज देगा, ठीक है। आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी फॉरन से मैसेज भेज देगा कि वो फियर का या हैप्पी का या जॉय का जो भी इमोशन है वो फील करे, और साथ के साथ वो आपके बॉडी ऑर्गन्स को भी मैसेज भेज देगा कि उन्होंने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है। तो वो दोनों जो चीज़ें हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगी, ना कि उसने कहा था कि जो जेम्स ने कहा है कि जो आपके बॉडी रिएक्शंस हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि आप कौन सा इमोशन एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम एक इमोशन को ले लें तो वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं डिप्रेशन के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर, अगर लेकिन हम एक अच्छा पॉजिटिव इमोशन लें तो हैप्पीनेस की बात कर लेते हैं। इसको सब्जेक्टिव वेलबींग भी कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, डिग्री आपकी कि आप किस हद तक फील करते हो अपनी लाइफ से, कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हो, आपकी लाइफ में जो डिफरेंट एस्पेक्ट चल रहे हैं, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स आ गए उसके अंदर, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आ गई उसके अंदर, आपके दूसरे रिलेशनशिप्स आ गए। तो वो कहते हैं जितने भी आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं ना, उनसे रिलेटेड जो सेटिस्फेक्शन, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन होती है, वो आपकी मिलके हैप्पीनेस या सब्जेक्टिव वेलबींग बनाता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आप लोग कितना खुश होते हैं, तो इसमें काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं, उसमें से एक स्टडी इधर कोट की हुई है कि जो अक्रॉस ऑल कंट्रीज़ देखा गया है कि अगर एक हैप्पीनेस का जो स्केल है पर्सनल हैप्पीनेस का, उसके ऊपर हम लोग रेटिंग ली जाए, तो रेटिंग ली गई थी, तो उसने बताया था कि जो ओवरऑल कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो माइल्डली हैप्पीनेस फील करती हैं, ठीक है, यानी कि वो माइल्ड हैप्पीनेस के कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। ये एक रिसर्च ने बताया था। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद और भी रिसर्चेज हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम जेंडर वाइज देखें कि मेल ज़्यादा हैप्पी होते हैं या फीमेल ज़्यादा हैप्पी होते हैं, तो वो कहते हैं उसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं आया, इक्वली फील करते हैं। बट बस ये देखा गया है जितने भी इमोशंस हैं वो जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा इंटेंशनली उनको फील करती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें कि लोगों को क्या चीज़ हैप्पी बनाती है, व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी। उसमें वो कहते हैं कि डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट बातें की हैं, डिफरेंट थ्योरीज दी हैं उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है। बेसिकली वो कहते हैं इसके अंदर पर्सनल रिसोर्सेज आ जाते हैं आपकी, कि आप कितने अट्रैक्टिव हो, आपके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है, आपकी वेल्थ आ जाती है, आपकी हेल्थ आ जाती है, आपके साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आ जाते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें मिल के आपकी हैप्पीनेस बनाती हैं, ठीक है। अगर हम इसके अंदर पर्सनल रिसोर्सेज को देख लें तो वो कहते हैं जो आपकी इंटेलिजेंस है, वेल्थ है, हेल्थ है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, कितने अट्रैक्टिव हो आप, वो कंट्रीब्यूट करती हैं हैप्पीनेस के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके जितने भी पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपकी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस होगी। इसमें स्टडीज़ की गई थी तो देखा गया था जो मैरिड पीपल हैं वो ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो डाइवोर्स्ड हैं या जो विडोड हैं, ठीक है। उनके कंपैरिजन में जो मैरिड होते हैं वो ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। इसी तरह वो कहते हैं
जो आप अपनी लाइफ को कोई मीनिंग देते हो, कोई गोल दे देते हो जिसको आपने अचीव करना हो, और जब आप उसकी अचीवमेंट की तरफ बढ़ते हो तब भी आपकी जो हैप्पीनेस है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये जो आपके सारे पर्सनल रिसोर्सेज हैं, वो सब चीज़ें जो मिल के होती हैं वो आपकी हैप्पीनेस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात करें तो वो कहते हैं जो आपके पर्सनल रिसोर्सेज हैं वो तकरीबन तकरीबन भी देखा जाए, जो पर्सनल रिसोर्सेज और जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं वो मिल के भी 15 to 20% जो है वो हैप्पीनेस का लो आपके डिटरमाइन करते हैं, कि जो 15 to 20% जो आपकी हैप्पीनेस है वो इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। रिसर्चर्स ये कहते हैं। बट जो आपके साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो कहते हैं वो की होते हैं आपकी हैप्पीनेस के, कि आपकी कॉग्निशन क्या, आप क्या सोचते हो अपने बारे में, क्या लेके चलते हो, वो जो होता है वो आपकी एक क्या कहते हैं की रोल प्ले करता है आपकी सब्जेक्टिव वेलबींग या आपकी हैप्पीनेस के अंदर। जैसे कि वो कहते हैं कि आप एग्जांपल ले लें कि बताता है कि आप अपनी लाइफ से या आप अपनी ज़िंदगी से कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हो, आप दूसरों से अपने आप को किस लिहाज से कंपेयर करते हो, दूसरी सिचुएशन से या कंडीशन से। आप बाज़ पास्ट में जो गुजर गया आप उसके बारे में सोच के कैसे अपने फ्यूचर को उसके साथ कंपेयर करते हो, कि अगर मैं वो ये कर लेता तो आज ऐसा हो रहा होता, ठीक है। तो वो कहते हैं ये चीज़ें, ये जो कंपैरिजंस होते हैं ये भी डिटरमाइन करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कितनी हैप्पीनेस या कितनी वेल बीइंग होगी, ठीक है, आप कितने अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होगे। अच्छा, इसके अंदर हम दो तरह के कंपैरिजंस की बात कर सकते हैं। एक होता है डाउनवर्ड कंपैरिजन, एक होता है अपवर्ड कंपैरिजन। डाउनवर्ड कंपैरिजन क्या होता है, जब हम अपने आप को बेहतर फील करते हैं, जो भी हमने स्टैंडर्ड बनाया होता है कंपैरिजन का, चाहे वो कोई बंदा है, चाहे वो कोई सिचुएशन है, चाहे वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे अगर आप सोचते हो कि अच्छा मैंने पास्ट में ये कर दिया था, कोई बात नहीं, फ्यूचर में मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, आपने अपने जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था पास्ट को, आपने उससे अपने आप को बेटर परसीव किया है, बेटर देखा है, तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह आप अपने आप को देखो कि अच्छा फलाने इसके पास तो ये भी नहीं है, लेकिन चलो खैर मेरे पास ये तो है। तो जब आप अपने स्टैंडर्ड से अपने आप को बेटर देखते हो तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, वो होता है डाउनवर्ड कंपैरिजन। अपवर्ड कंपैरिजन क्या होता है, कि जब हम अपने आप को दूसरे से या दूसरी बंदे से या दूसरी सिचुएशन से या किसी भी चीज़ से वर्स्ट परसीव करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कह लो कि मैंने पास्ट में ये किया था, नहीं इस वजह से मेरे फ्यूचर में ये हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। या ये बंदा है, इसके पास इतना कुछ है, मैं तो इससे बहुत गया गुजरा हूँ। तो वो कहते हैं जब आप अपने आप को अपने किसी भी स्टैंडर्ड से अपने आप को बुरा देखते हो, वर्स देखते हो, तो वो आपकी लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन को बढ़ाती है, और इसको हम अपवर्ड कंपैरिजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं जो आपका कल्चर होता है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपकी हैप्पीनेस के ऊपर। जैसे वो कहते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म चलता है, यानी कि इंसान अपने गोल्स अचीव करता है, अपने ऊपर ज़्यादा गौर करता है, ठीक है। तो वो कहते हैं उन वो गोल अचीव कर लेते हैं तो उसको उससे खुशी हो जाती है, मिल जाती है। लेकिन जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कलेक्टिव सिस्टम चलता है, जैसे कि आप कह लो फैमिलीज़ होती हैं, तो वो सोशल सोसाइटी वगैरह से भी उसके अंदर अपनी हैप्पीनेस को लेके चल सकते हैं। दूसरों की कहना भी आपके ऊपर इफेक्ट कर सकता है, या आपकी जो गोल्स हैं, आपकी चीज़ें, वो दूसरों पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं जो हमारा कल्चर है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है कि हमारी जो हैप्पीनेस है वो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पर्सनैलिटी फैक्टर्स की, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि आपने देखा होगा पास्ट पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो दूसरों से ज़्यादा खुश रहते होते हैं। जैसे कि जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स को हम बोलते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं जो क्यूरियस होते हैं, जो ओपननेस, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ओपननेस होती है, वो न्यू एक्सपीरियंस को वेलकम करते हैं। तो वो जो लोग होते हैं, पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं और दूसरों में घुलना मिलना पसंद नहीं करते, पैसिमिस्ट होते हैं। तो उनकी निस्बत ऑप्टिमिस्टिक, एक्सट्रोवर्ट्स, क्यूरियस पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा हैप्पियर होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो वो कहते हैं हमारी बॉडी किस तरह से प्री डिस्पोज होती है, वो भी हमारे जो जीन्स होते हैं वो भी
इंक्लूड कर कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी हैप्पीनेस के अंदर। जैसे कि इसके ऊपर रिसर्च हुई थी तो देखा गया था जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं अपनी सब्जेक्टिव वेलबींग के अंदर एज़ कम्पेयर टू जो आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं होते या जो दूसरे सिबलिंग्स होते हैं उनकी निस्बत जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं अपनी हैप्पीनेस या सब्जेक्टिव वेलबींग के ऊपर। ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं कि हमारे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे जीन्स हैं वो जिस तरह भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमारी जो हैप्पीनेस है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाली वो कहते हैं ये सारे जो आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और जो आपके पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं ये सब चीज़ें मिलके आपकी हैप्पीनेस के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक चीज़ ही आपकी हैप्पीनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जो आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करते हैं। बाज़ लोग होते हैं ना जो बहुत छोटे से घर में भी रह के बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं जितने उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि वो बिला वजह का कंपैरिजन दूसरों से नहीं करते। लेकिन बाज़ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से भी रह रहे हो फिर भी उनके अंदर बहुत डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती है, क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लेते हैं और अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे होते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते, तो उनकी जो हैप्पीनेस जो सब्जेक्टिव वेलबींग होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।